जंगल में सबसे अनोखा मैंने आज तक क्या देखा है। क्या जंगल में बस बाघ को चलते देखना ही सबसे अलग एक्सपीरियंस है। ऐसा लगता है मैंने सब देख लिया है। तुमने अब तक कुछ भी नहीं देखा है। तो आज ये सफारी मेरे बांधवगढ़ ट्रिप की लास्ट सफारी है। अभी तक मैंने अपने हर सफारी में यहाँ टाइगर्स को देखा है और मैं अभी फिर से खितौली जोन में हूँ और देखना है आज टाइगर्स दिखते हैं या नहीं। पार्क में एंटर होने वाली हमारी जिप्सी आज सबसे पहली है और हम सीधा उसी एरिया में जा रहे हैं जहाँ कल रा फीमेल और D1 के कब को हमने देखा था। तो ये वही लेक का एरिया है जहाँ पे कल उन दोनों टाइगर्स को चलते हुए देखा था। लेकिन एक दिन के अंदर ही टाइगर के मूवमेंट में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है और अभी यहाँ एकदम सन्नाटा है। वहाँ जल्दी से चेक करने के बाद हम सीधा अब उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ कल D1 और दर्रा बच्ची को देखा था। और ये वही छोटी सी पहाड़ी वाला एरिया है जहाँ कल दोनों को लड़ते हुए देखा था। वैसे तो वो कल मॉर्निंग में ही इससे आगे बढ़ गए थे और यहाँ उनके दोबारा दिखने का चांस थोड़ा कम है। इतनी सुबह सुबह टाइगर साइटिंग्स के अच्छे चांस हैं, लेकिन कल जो भी सीन देखने को मिला था उसके लिए टाइम और धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम आ गए हैं इस तालाब पे जिसका नाम दरहा तालाब है। पहले यहाँ छोटा भीम और पुजारी नाम के मेल टाइगर्स दिखते थे, लेकिन आजकल यहाँ D1 दिखता है। लेकिन यहाँ अभी एकदम सन्नाटा पसरा है। सुबह सुबह जल्दी सफारी में एंटर करने के बाद अभी तक हम इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन कल जिन टाइगर्स को देखा था उनका दूर दूर तक कहीं कोई अता पता नहीं है। और इधर उधर भटकते हमें ये ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क मिल गया, जिसको हिंदी में हरगिला कहते हैं। ये सारस परिवार का सदस्य है जो अब विलुप्त होने के कगार पे है। लोगों ने सालों तक इनको मारा है क्योंकि उनका मानना था कि ये बीमारी फैलाने वाले पक्षी हैं और इनका होना भी अपशकुन है। लेकिन वहीं इनकी मान्यता भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ के रूप में भी की जाती है। ये हमारे भारत के सबसे दुर्लभ सारस हैं जिनकी संख्या अब 1200 से भी कम है। तो थोड़ा वेट करने के बाद अब हम फिर से टाइगर की खोज में निकल गए। कल इसी जोन में जहां मुझे एक ही सफारी में 4 टाइगर्स दिखे थे, आज ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई टाइगर है ही नहीं और ना ही उनके पंजे का निशान।
इतने देर तक भटकने के बाद हमें यहाँ कुछ जिप्सीज रुकी हुई दिख रही हैं और पूछने पे पता चला कि सुबह सुबह किसी टाइगर ने यहाँ किसी जानवर का शिकार किया है और यहाँ उसका खून लगा हुआ है और वो टाइगर अभी सामने इन्हीं झाड़ियों में उसे खा रहा है। ये न्यूज़ फैलते ही आसपास की सारी जिप्सीज यहाँ आ गई। अगर टाइगर ने शिकार किया है तो पानी पीने वो एकदम निकलेगा और यहीं कहीं उसकी साइटिंग हो सकती है। लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद हम दोबारा आसपास के एरिया को चेक करने निकल गए। और आगे ये बार्किंग डियर मिल गया। बार्किंग डियर हिरन की ही प्रजाति है जिनकी आवाज़ भौंकने जैसी होती है जब वो डर के चिल्लाते हैं। माना जाता है कि ये छोटा हिरन हिरनों में सबसे पुराना है। आगे चल के हमें यहाँ हिरनों का झुंड मिल गया और हिरनों के साथ यहाँ फिर से वही ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क यानी हरगिला पक्षी मिल गया। वैसे तो ये सांपों, मेंढकों और छोटे जीव जंतु का शिकार करता है, लेकिन ये मरे हुए जीव जंतु को भी खा लेता है। हिरनों में नर के ही सींग होते हैं और वो हर साल मेटिंग के बाद गिर जाते हैं। अभी इस हिरन के सींग दोबारा आ रहे हैं जो समय के साथ नरम से सख्त हो जाएंगे, जिससे ये साथियों को आकर्षित कर पाएगा और अपने प्रतिद्वंदियों को डरा पाएगा। अभी हम एग्जैक्टली उसी एरिया में आ गए हैं जहां कल हमने दोनों टाइगर्स को पानी के पास छोड़ा था। वैसे तो एक टाइगर मेटिंग के लिए कई 100 किलोमीटर तक चल लेता है, लेकिन जब उसे एक पार्टनर मिल जाए तो वो अधिक दूरी तक नहीं जाते। तो चांस है कि कल वाले पेयर को यहाँ से अधिक दूरी तक नहीं जाना चाहिए। बहुत देर तक भटकने के बाद आज हम जल्दी ब्रेकफास्ट करने आ गए और यहाँ अभी कोई भी नहीं है। अभी तक तो कोई भी टाइगर की मूवमेंट नहीं थी, तो आइडिया है कि जल्दी से हम ब्रेकफास्ट निपटा के अपने मिशन पे निकल जाएं। ये स्टॉल्स जंगल के पास बसे गांव के लोग डेली लगाते हैं। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट निपटा के हम फिर से जा रहे हैं उसी सेम स्पॉट पे जहां किसी टाइगर ने सुबह शिकार किया है। टाइगर को एक बार साइड भी कर दे तो बांधवगढ़ के जंगल बहुत सुंदर हैं और अगर आपको सफारी करना अच्छा लगता है तो आप यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। हम फिर से उसी स्पॉट पे आ गए हैं जहां अभी भी कुछ जिप्सीज उस टाइगर के बाहर आने का वेट कर रहे हैं। यहीं सामने झाड़ियों में टाइगर के होने की बात कही जा रही है और अब बस हमें यहाँ वेट करना है कि शायद सच में यहाँ से कोई टाइगर निकल के आ जाए।
मैं अपने कैमरे के साथ रेडी हूँ और आशा कर रहा हूँ कि मेरी इस लास्ट सफारी में भी मुझे टाइगर दिख जाए। और बहुत देर तक वेट करने के बाद यहाँ और भी ढेर सारी जिप्सीज आ गई हैं और सबको विश्वास है कि आज टाइगर यहीं दिखेगा। और इस ग्राउलिंग से ये कंफर्म हो गया कि यहाँ सच में अंदर टाइगर है और वो भी दो जो मीटिंग में हैं। चांस है कि ये वही कल वाले टाइगर्स हैं। और इसी के साथ आसपास जितनी भी जिप्सीज थी सारी यहाँ इकट्ठी हो गई। अरे नहीं, खड़े रहो, खड़े रहो। आप लो ना, आगे लो ना, आगे लो ना, आगे लो ना। अरे फाइनली वो टाइगर निकल के आ ही गया। ये वही कल वाला 2.5 साल का बड़ा मेल टाइगर है जो D1 का बच्चा है। वो दूसरी टाइग्रेस वही रा फीमेल है जिसके सर पे हिंदी में रा का निशान है। और जैसा सोचा था वही हुआ। वो दोनों निकल के सीधा पानी पे आ गए। इन घने घास के बीच पानी जमा हुआ है जिसको पीने का ये प्रयास कर रहा है। अभी धूप अधिक है और इसने शिकार करके खाया भी है, तो इसके बॉडी का टेम्परेचर बहुत अधिक हो गया है जिसके लिए अब ये पानी में बैठने जा रहा है। और पीछे से रा फीमेल भी आ गई जो इसके पीछे पीछे ही घूमती रहती है। यहाँ घास इतने बड़े हैं कि अगर किसी को पहले से यहाँ टाइगर के होने का पता ना हो तो उसे ये दिखे भी ना। पानी की ठंडक तो इसे मिल गई, लेकिन उसके साथ परेशान करने वाले मक्खी भी मिल गए। हाथी जैसे जानवर इन्हीं मक्खियों और कीड़े मकोड़ों के कारण अपने आप पे कीचड़ लपेट लेते हैं जिनसे उन्हें ठंडक भी मिलती है। बिल्ली प्रजाति के जानवरों में टाइगर ऐसे जानवर हैं जिनको पानी में रहना पसंद है। गर्मी के दिनों में इनको आसानी से गले तक पानी में बैठे देखा जा सकता है। इन्हें बस आंखों में पानी जाने देना पसंद नहीं होता है और आंखों को बचाने के लिए इन्हें बहुत बार पानी में पीछे की ओर से जाते देखा जा सकता है। टाइगर्स को ऐसे तेज धूप में घूमते देखना कम ही होता है,
और पानी से निकलने के बाद ये सीधा छांव में ही चले जाएंगे। और पानी पीने और थोड़ी देर तक उसमें बैठने के बाद अब ये वापस लौट रहा है और उसके पीछे पीछे ये फीमेल भी जा रही है। अब सफारी ओवर होने में बस 15 मिनट बचे हैं और झाड़ियों में अंदर जाने से पहले हमें वो फिर से दिख सकते हैं। यहीं आ रहे हैं ना। अरे ये रुको रुको यही नहीं नहीं रुको। आप आगे ले चलिए, आप आगे ले लीजिए। आगे जान देना जान दे, आगे आगे जान लो। अरे यही है अरे यही है। 2.5 साल के हिसाब से ये अभी ही एक बहुत बड़ा टाइगर हो चुका है। ब्लड लगा हुआ। और इसी के साथ मेरी बांधवगढ़ की ये ट्रिप भी ओवर हो गई। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ सफारी को एंजॉय किया होगा। बांधवगढ़ में सफारी बुक करने के लिए आप अंकित से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं किसी और जंगल में।